5:8 सचेत हो। देखो, विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सचेत होना है। बोलो, सचेत होना है। जोर से बोलिए, सचेत होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको सचेत होना है। और क्या होना है मदरी साहब? सचेत रहो और हाँ हाँ, बढ़िया। सचेत रहो और जागते रहो। देखो, यहाँ पर विश्वासी लोगों को जागने के लिए कहा है। क्या करने के लिए कहा है? जागने के लिए। कब जागना है? रात को जागने के लिए बोला है। हालेलुया। रात को सोना ही मत, ऐसा यीशु मसीह ने बोला नहीं, आत्मा में जागृत रहना है। हालेलुया। लापरवाही नहीं करना है। हमें हमारे जीवन में लापरवाही में नहीं रहना है। हमें जागृत रहना है। हमें आत्मिक रीति से जागते रहना है। जागते रहने का मतलब है प्रार्थना करते रहना है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जब मैं इस कमरे में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने बोला, इस मंडली में आने वाले विश्वासी लोगों का प्रार्थना का जीवन बहुत कम है। आप लोग प्रार्थना में बहुत कमजोर हो। परमेश्वर आपको जागृत करना चाहता है कि आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएं। अपने घर जाकर आप घंटों घंटों प्रार्थना करें। आप जब घुटनों के बल प्रभु के चरणों में बैठोगे, आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करोगे, प्रभु से बात करोगे, परमेश्वर आपको उसकी आंख से भर देगा। हालेलुया। उसकी आंख से भरेगा परमेश्वर आपको। वो आपको इस्तेमाल करेगा। वो दुष्ट ताकतें छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो। क्यों जागना है? हमारा एक शत्रु है। हमारा कौन है? एक शत्रु है। वो शत्रु को मौका मिल जाएगा, वो आ करके कभी भी प्रवेश हो सकता है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देंगे, वो कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम उसको मौका नहीं देंगे, कभी शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है। हम उसको मौका देंगे तो वही वो प्रवेश कर सकता है। कितनी भी वो ताकत लगा दे, कितनी भी वो कोशिश करे, कितनी भी वो योजना बनाए, हम उसको मौका नहीं देंगे। यीशु के साथ रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, हम जागृत रहेंगे, पवित्र आत्मा में चलेंगे। शैतान को कभी हमारे जीवन में मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बोला, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी है शैतान, गरजने वाले सिंहों के समान, वो सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। वो खोज में रहता है, किस किस को मैं फाड़ खाऊं, मैं किस किस को फाड़ खाऊं, वो ढूंढता रहता है। हमें कभी भी उसको मौका नहीं देना है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में देखें किस किस व्यक्ति ने मौका दिया था शैतान को। मेरे साथ निकाले शामुएल का पुस्तक, पुराने नियम में शामुएल का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। राजा शाऊल ने क्या किया था? परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर के पास जब वो था, प्रभु ने उसको पवित्र आत्मा दिया, उसको राजा बना दिया, इजराइल देश का पहला राजा, जिसका नाम राजा शाऊल था। हालेलुया। वो शाऊल जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, परमेश्वर की आराधना करता रहा, परमेश्वर की आज्ञा मानते रहा, तब तक शैतान को उसके जीवन में कोई मौका नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ेंगे, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो जागृत नहीं रहा, वो लापरवाही हो गया, अपने जीवन के प्रति वो सचेत नहीं था, उसने लापरवाही की। आप पहले पढ़िए 10 का 10, उसका जीवन कैसा था? वहां पर लिखा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन था। बढ़िया देखिए, जब वे उधर इस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और
परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। शाऊल जब परमेश्वर के दास के पास आया था, उसके लिए अभिषेक किया गया, उसके लिए प्रार्थना की गई और वो इस्राएल देश का महान राजा बन गया। और प्रभु के दास शमूएल ने बोला कि तू नबियों के दल में शामिल हो जाना, और जब तू नबियों के दल में शामिल हो जाएगा तब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और तू परिवर्तन होकर के और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा और परमेश्वर का आत्मा तुझ में ठहरा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुझ में ठहरा रहेगा। और शाऊल राजा नबूवत करने लगा क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। वो नबूवत करने लगा, वो नबियों में के नहीं था लेकिन उसमें शामिल हो गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, इसलिए वो नबूवत करता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो सचेत नहीं रहा, जागृत नहीं रहा। आप भी आराधना में आते हैं, यहाँ पर वचन सुन के जाते हैं, लेकिन घर में जाके आप प्रार्थना नहीं करते हैं। आप घर में जाकर प्रार्थना करना शुरू करें, आप काम करने से पहले प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। आपके घर के लोगों को बिठाकर प्रार्थना करो घर के अंदर, शैतान भाग जाएगा, शैतान की योजना कैंसिल हो जाएगी, उसकी ताकतें टूटेगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर शैतान को गिरा देता है। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना कभी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यही व्यक्ति ने शैतान को मौका दे दिया। कैसे मौका दिया? पहला शमूएल 16:14 पढ़िए। परमेश्वर का विरुद्ध पाप करने के कारण, आप पहले पढ़िए, पहला शमूएल 15:11 पढ़िए। पहला शमूएल 15:11 में लिखा है परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, परमेश्वर का डर उसके जीवन से दूर हो गया। इसीलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर दिया था, वो पवित्र आत्मा हट गया। अब कौन आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। कौन सा आत्मा आ गया? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान का आत्मा आ गया। ये राजा के ऊपर शैतान का आत्मा आना था। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। एक बात आप ध्यान देके सुनना, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, आप राजा है वो नहीं देखेगी, आप नौकरी करते वो नहीं देखेगी, आप मजदूरी करते हो वो नहीं देखेगी, आप अनपढ़ हो या साधारण वो नहीं देखेगी, आपको कभी भी लापरवाही में देखेगी, वो तुरंत पकड़ लेगी, क्योंकि वो हमारा शत्रु है, वो हमारा दुश्मन है शैतान। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, आप उस आयत को पढ़िए। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता। परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ। क्यों परमेश्वर पछताया? क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला शाऊल राजा ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। जिस दिन आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दोगे, जिस दिन आप परमेश्वर से बात करना छोड़ दोगे, जिस दिन आपके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा, आप पाप के रास्ते में जाओगे, आप बुराई करोगे, उसकी आज्ञा नहीं मानोगे, उसी समय शैतान आपके जीवन के ऊपर अटैक करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने कहा उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। तब क्या हो गया? और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरी आज्ञाओं का इसने पालन नहीं किया है। हाँ, और क्या हुआ? आगे बढ़िए। इसलिए मैं शाऊल को राजा बना के पछताता। हाँ, सॉरी, जब शामूएल से भेंट करने के लिए 16:14 पढ़िए। वहां पर लिखा है परमेश्वर शामूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमिया याना और गाय बैलों का यह रबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? हाँ, और शाऊल ने कहा कि वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। देखो शाऊल का पाप क्या था? परमेश्वर ने बोला था जहां पर तुम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो वहां पर सारी चीजों को खत्म करना, कुछ भी तुम बचा कर मत रखना।
लेकिन वहां पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से हट गया, पवित्र आत्मा हट गया। और बाइबल में लिखा है शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आकर के उसको सताने लगा। आप 16 का 23 पढ़िए, 16 का 23, पहला शामिल 16 का 23, वहां पर लिखा है और जब जब परमेश्वर की ओर से जब आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, शाऊल पर आत्मा चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था। देखो देखो, दुष्ट आत्मा किसकी तरफ से आता था? है? समझ में नहीं आया? दुष्ट आत्मा किसकी तरफ से आता था? परमेश्वर की तरफ से। अरे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भी भेजता है क्या? है? इधर लिखा है भेजता है। पढ़ना देखिए उसको, अच्छा सा पढ़ना। तब दाऊद वीणा लेकर बजाता देखो, जब जब दाऊद वीणा बजाता था तब वो शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ, वो आराधना करता था तब उसको शांति मिलती थी, लेकिन उसको आत्मा परमेश्वर की तरफ से सता रहा था। ये जो दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था। समझना आप इस बात को। आप यूं मत समझना कि शैतान परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग की चीजें हो, पृथ्वी की चीजों, सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर मेरे यीशु मसीह का अधिकार है, मेरे परमेश्वर का अधिकार है। प्रभु बोलेगा मेरी बेटी को है शैतान तू सता नहीं सकता, उससे निकल जा, वो निकल जाएगा। प्रभु बोलेगा इसके अंदर से निकलना मत, तो नहीं निकलेगा। प्रभु बोलेगा उसको जाकर परेशान करना, तो परेशान करेगा। प्रभु बोलेगा उसमें से हट जा, तो हट जाएगा, क्योंकि अधिकार परमेश्वर का है। हालेलुया। अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आता था, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर का भय मानने वाला है वो आराधना करता तब तो वो हट जाता था। आराधना बंद होती वापिस उसको पकड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। आराधना में आप आओगे, ठीक हो जाओगे, वापिस जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे, फिर आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, एक दिन चले जाओगे, पता नहीं कहां गए। लेकिन जिस दिन आप वचन को मानोगे, प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है नीचे याकूब के ऊपर कोई मंत्र प्रबल नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं उसी समय हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। इसलिए हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसको शैतान ने पकड़ा। वो व्यक्ति कौन सा है मालूम है? यही वीणा बजाने वाला, यही दाऊद। इसकी दुआ करने से दुष्ट आत्मा क्या होती है? हट जाती है। ये दुआ करता है, शैतान निकल जाता है। लेकिन दाऊद ने भी लापरवाही की थी। बाइबल से हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन में आप मेरे साथ निकालिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और वचन पहली आयत। राजा दाऊद के जीवन में क्या हुआ? एक समय था वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसकी आराधना करने के द्वारा दुष्ट आत्मा से लोग चंगाई पाते थे। पहला इतिहास 21 का पहला वचन है। पहला इतिहास 21 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठ करके दाऊद को उकसाया। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठ करके किसको उकसाया? दाऊद को उकसाया। दाऊद कौन था? इजराइल का दूसरा नंबर का राजा। शाऊल की जगह पर वो राजा बना था। ये दाऊद भली भांति जानता था कि शाऊल तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। अब मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। उसको भली भांति पता था, लेकिन ये भी एक दिन क्या हो गया? लापरवाही करने लग गया।
हालेलुया। ये लापरवाही हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। हम शैतान को मौका न दे, हम शैतान को अवसर न दे। पवित्र बाइबल कहती है हम परमेश्वर के साथ, वचन के साथ हम आगे बढ़े। शैतान ने दाऊद को उकसाया, दाऊद को उकसाने के बाद दाऊद ने क्या किया है, आप एक वचन पढ़ दीजिए, 21 का 7 पढ़ दीजिए। उसने क्या किया है, वहां पर हालेलुया लोगों की गिनती करना शुरू कर दिया। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। दाऊद को ऐसा करना नहीं था जो शैतान ने कराया, शैतान ने उसको उकसाया, परमेश्वर को बुरा लगा। हालेलुया। दाऊद के ऊपर विपत्तियां परमेश्वर ने डाल दी। आप बाद में उसको पढ़ लेना। लेकिन दाऊद को मालूम हो गया मुझे तुरंत माफी मांगना चाहिए। दाऊद ने माफी मांगना शुरू किया, इसलिए उसका जीवन मरते मरते बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पर जितने भी हैं, हमें परमेश्वर से डरना है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, डाकन की तांत्रिक विद्याओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबसे महान परमेश्वर है। वही युगों युगों से राज्य करने वाला, दुनिया को बनाने वाला, हालेलुया, अनादि अनंत का परमेश्वर, वो अल्फा, वही ओमेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हमें उससे डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए हम एक और जगह पर प्रभु के वचन से हम देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 5 से लगा करके 7 वचन तक। वहां पर शैतान यीशु के पास आता है। शैतान किसके पास आता है? शैतान किसके पास आता है? यीशु के पास। तमो एम होगा कि शैतान मार्गदर्शन नहीं आ सके। हालेलुया। आप कहते होंगे शैतान मेरे पास तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है शैतान यीशु के पास आया। किसके पास आया? इसका मतलब ये नहीं है शैतान यीशु से बड़ा नहीं है। शैतान तो यीशु के पैरों के नीचे है। शैतान तो हारा हुआ है, उसको हराने के लिए यीशु मसीह आया है। लेकिन शैतान ने कोशिश किया, आदम से लगा करके मैं सबको हराते हुए आया, इसलिए यीशु के पास भी जाकर देखता हूँ। हालेलुया। शैतान जब यीशु के पास आया क्या हुआ? पढ़िए। तब शैतान उसे ले गया। शैतान किसको लेकर गया? किसको लेके गया? हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो परीक्षा करने आया है। किसकी परीक्षा करने आया? यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया है। जब मेरे और आपके पास शैतान भिन्न भिन्न तरीके से आपको गिराने के लिए, फंसाने के लिए, फाड़ खाने के लिए योजना बनाकर वो हमारे पास आता है, हमें सचेत और जागृत रहना, वो हमको छू नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मालूम था वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ गए। तब शैतान ने क्या किया कि यीशु मसीह को राज्य का वैभव दिखाया, दुनिया दिखाई। ये दुनिया बनाने वाला है वो शैतान को मालूम नहीं था। ये जो यीशु मसीह है वो मानव रूप में आया, लेकिन दुनिया बनाने वाला यीशु है। पर शैतान ने क्या किया? वो मनुष्य बन करके आया है, इसलिए मैं उसको गिराने के लिए कोशिश करता हूं। हालेलुया। वो यीशु को लेकर गया, क्या किया? बढ़िए आगे बढ़िए। और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। जगत के सारे राज्य दिखाया। किसको दिखाया? यीशु मसीह को दिखाया। यीशु मसीह सारे राज्यों के लिए आया है, सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह आया है, सारी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन शैतान ले जाके क्या बोलता है? ये सब मुझे दिया गया है, ये सब मेरे हाथ में है। किसके हाथ में है? यीशु मसीह ने बोला थोड़ा दिन ठहर। हालेलुया। थोड़ा दिन रुक, मैं इस काम को पूरा करने के लिए आया हूं, तेरे अधिकार को खत्म करने के लिए आया हूं। हालेलुया। वहां पर उसने बोला, यीशु मसीह को बोला मुझे प्रणाम कर दे, मुझे झुक जा, मेरे सामने तू दंडवत कर दे। आप ध्यान रखना, शैतान आपको किसी भी न किसी तरीके से लोगों के अंदर होकर के परमेश्वर के विरुद्ध लेकर जाएगा। मूर्ति पूजा करवा सकता है, कहीं आपको झुका सकता है, कहीं आपको कमजोर कर सकता
सकता है, लेकिन आप ऐसा अवसर कभी शैतान को ना दे। हालेलुया। आप प्रभु से डरे। यीशु ने शैतान को प्रणाम नहीं किया, उसने बोला केवल परमेश्वरी प्रणाम के योग्य है, केवल परमेश्वरी महिमा के योग्य है। हालेलुया। अब शैतान वहां से क्या हो गया? हाँ, लिखा है चला गया। हालेलुया। जब शैतान आपके पास आएगा, आप जागृत है, आप वचन मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसके डर में है, उसके भय में है, वो कोशिश करेगा, लेकिन आप प्रभु के वचन में है, वो आपके पास से चला जाएगा। आपकी कोई हानि करने का उसको अधिकार नहीं दिया गया। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। यहाँ पर लिखा है 4 का 5, 6 और 7 की पढ़िए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और उसने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, जिसको चाहता हूँ उसको क्या कर देता हूँ? दे देता हूँ। शैतान शुरू से लालच देने का काम करता आया है। आपको भी शैतान लालच देगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। हमारे बांसवाड़ा राजस्थान में पिछले समय में कुछ लोगों ने नाटक करना शुरू किया था। अपने पेलो आंधळो आवे हाप અને હાપને પકડી એક પેટીમાં પેક કરી ને દારૂ અગરબત્તી બાળવી शुरू કરી, पैसा कराई जाएगा पेटी में कर। आपके इधर होगा नहीं, हुआ पता नहीं, बहुत लोगों ने उधर किया। हालेलुया। शैतान आपको किसी न किसी तरीके से मूर्ति पूजा का बंधन में, पाप के बंधन में, परमेश्वर से दूर ले जाने का काम किसी न किसी तरीके से वो कर सकता है। लेकिन आपके अंदर वचन रहेगा, आप प्रभु को मानने वाले हैं, आप यीशु से डरने वाले हैं, शैतान की योजना आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। शैतान दूर हो जाएगा, वो प्रलोभन देने वाला, लालच देने वाला और धोखा देने वाला। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आदम और हवा को उसने झूठ बोलकर धोखा दिया था, और वो धोखा आज भी हमारे जीवन के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आप एक वचन मेरे साथ निकालिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का सुसमाचार 4 का 13 पढ़िए। वहां पर लिखा है, जब शैतान सारी परीक्षा कर चुका, पढ़िए 4 का 13। जब शैतान सारी परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए वो चला गया, उसके पास से चला गया। हाँ, कुछ समय के लिए वो चला गया, क्योंकि उसने सोचा अब मेरा काम यहाँ पर चलने वाला नहीं है। जब आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु की संगति में आ जाते हैं, आप आराधना करते हैं, तब वो दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगा, आपको देखेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा। लेकिन आपने कभी भी मौका नहीं दिया तो आपके पास से चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, शैतान को मौका नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें डरना है। यहाँ पर आगे हम वचन में देखेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 8 में लिखा, शैतान पाप कराने वाला है। शैतान पाप कराता है। हम विश्वास में आ जाते, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो भी वो हमारी ताक में रहता, उसको फिर से मैं पाप कराऊं, उसको फिर से मैं परमेश्वर से दूर लेकर जाऊं, उसके जीवन को मैं नाश कर दूं, उसके जीवन को मैं, लेकिन हमको वचन मानना है, उसको मौका नहीं देना। फिर कोई गलती, कोई पाप हमें नहीं करना। और यदि ऐसा हो गया है तो तुरंत आप माफी मांगे, तुरंत आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पढ़िए, देखिए 3 का 8 में लिखा है, वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया है। पढ़िए, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हाँ, पाप करने वाला शैतान की ओर से है। आप ध्यान देना, पाप करने वाला किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। आप सब ध्यान से सुनना, आप किसकी तरफ हो? आप शैतान की तरफ हो या परमेश्वर की तरफ, उसके पुत्र की तरफ हो? यहाँ पर 2 भाग है। अंधकार के लोग, पाप के
राज्य और परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य। प्रभु अब मेरे से एक एक को निकाल करके परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश करा रहा है। इधर से निकलो, जल्दी निकलो, अंधकार से बाहर निकलो, अंधकार से बाहर निकलो, परमेश्वर के राज्य में चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि यहाँ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अंधकार में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन नाश हो जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि हम वहां से बाहर निकले, पर यीशु मसीह हमको बाहर निकालने के लिए आया। हालेलुया। पाप से बाहर निकालने के लिए, अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, शैतान की गुलामी से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आया है। और लिखा है, आगे पढ़िए, क्योंकि शैतान आरंभ ही से, शैतान शुरू से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बोलो, शैतान के कामों को नाश करे। थोड़ा जोर से बोलो, शैतान को भी सुनाई देना चाहिए। शैतान के कामों का नाश करे, परमेश्वर का पुत्र यीशु शैतान के कामों को नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद दें। वचन कहता है वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। हम आगे पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 18 अध्याय है और उसका 2 वचन में लिखा है, वो दुष्ट आत्माओं का, हालेलुया, वचन में लिखा है, सॉरी, प्रकाशित वाक्य उसका, हालेलुया, 18 का 2 पढ़ लीजिए। वहां पर ऐसे लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हाँ, गिर गया, हाँ, बड़ा बाबुल गिर गया है, हाँ, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। और हाँ, दुष्ट आत्माओं का निवास। देखो, जहाँ दुष्ट आत्मा रहती है, दुष्ट आत्मा रहने का निवास, दुष्ट आत्मा का अड्डा, दुष्ट आत्मा का जो घर है, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं रहती है, उस घर को भी यीशु मसीह ने गिरा दिया ताकि वो वहां पर ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, शैतान का अंत यीशु मसीह ने कर डाला है, उसके अड्डे को उसने तोड़ डाला है, दुष्ट आत्माओं का अड्डा यीशु मसीह ने तोड़ा है। हालेलुया, आगे बढ़िए। और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। हाँ, हालेलुया। वो शैतान का अड्डा तोड़ दिया गया है, शैतान का अड्डा तोड़ दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना पवित्र खून बहाकर हमारे विरुद्ध में जो लेख लिखा हुआ था, हमारे विरुद्ध में जो बयान था, हमारे विरुद्ध में जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन सभी को कलवरी क्रूस के पवित्र खून के द्वारा वो सारे दस्तावेज को अपने हाथ में लेकर हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, इसलिए हम कभी भी शैतान के पीछे ना चले, शैतान से हम ना डरे, शैतान की हालेलुया आराधना ना करें। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसका राज्य आकाश में और पृथ्वी में, सारी दुनिया में उसका ही राज्य है। हालेलुया। इसको शैतान को पकड़ के फिर क्या करने वाला? पढ़िए वचन में, यहाँ पर लिखा है वो पलटा लेने का एक दिन आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 18 का 20 पढ़िए आप मेरे साथ। एक दिन प्रभु बदला लेने वाला है, वो हालेलुया पलटा लेने वाला प्रभु है। अंधकार की ताकतों को वो हराने वाला प्रभु है, शैतान को हराने वाला प्रभु है, उसकी युक्तियों को तोड़ने वाला प्रभु है, उसकी योजनाओं को तोड़ने वाला प्रभु है। इसलिए हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो। तुम उसके पापों में भागी मत होना, तुम उनके साथ मत रहना, तुम उनके साथ मत चलना, तुमको अलग किया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अलग किया है, हम पवित्र बनने के लिए अलग किया, वो हमें उसकी संतान बनाया ताकि हम यीशु के साथ रहेंगे।
रहेंगे। हालेलुया। जो लोग शैतान के पीछे जाते हैं, शैतान की आराधना करते हैं, शैतान के काम करते हैं, वो एक दिन जहां शैतान रहेगा वहां पर वो रहेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी शैतान के साथ चला जाए। हालेलुया। वो चाहता है सब लोग बचा लिए जाए। वो चाहता है मेरा और आपका जीवन बचा लिया जाए। इसलिए वो बदला लेने का दिन आ रहा है। उसने हमें अलग अलग किया है, हम शामिल ना हो जाए। हालेलुया। आप एक और वचन पढ़िए, उसको बाद में घर जाकर उन्नाइतों को पढ़ लेना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आइए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 5 से 9 तक हम पढ़ेंगे। अपने आप को हमें तैयार करना है। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, सब डरने वाले दासों, परमेश्वर से डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने भी परमेश्वर से डरते हैं, आप सब लोगों के लिए ये वचन है। परमेश्वर से डरने वाले दासों, तुम उसकी स्तुति करो, तुम उसकी स्तुति करो। तुम घबराओ मत। सताव को देखकर, विरोध को देखकर, गरीबी को देखकर, मुसीबत को देखकर लोग आपका इनकार करते हैं, लोग आपको अलग करते हैं, गांव से निकालते। तुम डरो मत। एक दिन वो राज्य आने वाला है। उस राज्य में केवल 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 परमेश्वर के लोग रहेंगे। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर के लोग रहेंगे। हमें वो खुशी है, हमें वो आनंद है। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। वचन कहता है उससे हमें डरना, उसकी स्तुति करना। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका आगे पढ़िए 6, 7 और 8 पढ़िए। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हाँ, बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर राज्य करता है। राज्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। और अभी मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। अभी मैं यीशु के राज्य में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुनिया में लोगों से मत डरना। वही राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े लोग अधिकारी, उनके ऊपर वही राज्य करता है। उसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसकी आराधना करना है, उसका धन्यवाद देना है। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन में 20 अध्याय निकालिए मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, 20 अध्याय का हालेलुया 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। एक बड़ी साकल लेकर के, एक बड़ी जंजीर लेकर के शैतान को बांध दिया गया है। प्रभु उसको बांधने वाला है। शैतान को बांध करके उसको हमेशा के लिए नरक में डालने वाला है प्रभु। क्यों ऐसा करने वाला है? क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने का काम किया, उनके जीवन का नाश करने के लिए काम किया। इसलिए यहोवा परमेश्वर उस जो हमारा शत्रु है उससे वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। उसके पवित्र नाम को धन्य करें। वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसके हाथ में अथाह कुंड की एक चाबी है और उसके हाथ में जंजीर भी है। और उसने उस अजगर और पुराने सांप को, जो इब्लीस शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखो इधर लिखा पुराना सांप। कौन सा सांप? कितने लोगों ने पुराने सांप को देखा? पुराना सांप बहुत खतरनाक होता है। ये जो सांप है ना, ये उत्पत्ति का पुस्तक में है। ये क्यों पुराना हो गया मालूम है? उधर आदम के बगीचे से चलता 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 प्रकाशित वाक्य में आकर वो पुराना हो गया। हालेलुया। 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 इसका अंत का समय आ गया। उसको पकड़ करके
उसको बांध करके वचन में लिखा उसको नरक की आग में डाल दिया गया। हालेलुया। प्रभु ने नरक मेरे और आपके लिए नहीं बनाया है। प्रभु ने मेरे और आपके लिए नरक नहीं बनाया है। नरक उसने दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए बनाया है, लेकिन शैतान लोगों को नरक में ले जाना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग में ले जाना चाहता है। आप कौन सी तरफ जाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं? आप उधर जाना चाहते हैं यीशु के साथ, तो आप जागृत हो जाना। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। उसका 2:10 पढ़ेंगे। उसको शैतान को आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। सभी का पढ़िए, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय आयत 10। थैंक यू। उनका भरमाने वाला शैतान और आग और गंधक, भरमाने वाला शैतान भरमाने का काम अगर आदम के बगीचे से करता आया था, वो भरमाने वाला शैतान को पकड़ करके वो जिनमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। झूठा भविष्यवक्ता को, शैतान को पकड़ करके उस झील में डाल दिया गया जहां से वो नहीं निकल सकता है। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और रात दिन युगानुयुग उस आग में क्या करेगा? जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। मेरे प्रियो, हम सदा यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का लोग कैसे रहेंगे? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को मुझे शब्द से यह कहते सुना। सिंहासन में से, स्वर्ग में से किसी को ये कहते हुए सुना। एक आवाज आ रही है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में रहेगा, मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। अभी परमेश्वर आदम के बगीचे में आदम और हवा के साथ परमेश्वर रहना चाहता था, लेकिन वहां पर उन्होंने पाप किया, इसलिए परमेश्वर उनसे अलग हो गया और मनुष्य अलग हो गया। इसीलिए इस दुनिया में पाप और बीमारी और मृत्यु आ गई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हमेशा अब उनके साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं यीशु के साथ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य में रहूंगा, मैं स्वर्ग के राज्य में रहूंगा। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। यीशु ने मुझे बचा लिया है। यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु ने मेरे पाप क्षमा किया है, मुझे धोकर पवित्र किया है। शैतान अब मैं तेरा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का हूँ। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगर 4 आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु क्या करेगा। वह उसकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। हमारी आंखों से आज हमें आंसू बहता होगा। हम प्रार्थना में आंसू बहाते होंगे, हम कर्जे में आंसू बहाते होंगे, लोगों को गाली देते होंगे, तब हम आंसू बहाते होंगे। दुनिया की पीड़ाओं में, दुनिया का कष्ट में, दुनिया का तकलीफ में हम आंसू बहाते होंगे। प्रभु परमेश्वर वायदा करता है, मेरा बेटा, मेरे राज्य में मैंने सोने की सड़कें, सोने का महल जहां मैं रहूंगा वहां मैं तुझे रखूंगा। मैंने तेरे लिए बहुत बड़े हालेलुया रहने के लिए इंतजाम किया है। इसलिए बेटा, आज तेरे आंसू है, वो दुनिया में तेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब तू स्वर्ग में आएगा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। सबसे पहला काम करूंगा, मैं तेरी आंख से आंसू को पोंछ डालूंगा। हालेलुया। वो हमारी आंख से आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम घुटनों में जाएं और हम कोरस के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आज शैतान का अड्डा तोड़ दिया गया है, शैतान का राज्य टूट गया है। आप घोषणा करें, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, यीशु ने मुझे बचा लिया है। आप प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को धन्य करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। ओ रामा शंकर रामा रामा रामा। हालेलुया। प्रभु में बातें करें, उसके